कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद चीन को वहां क्या मिला था। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां स्वयं भगवान शिव विराजमान है। ऐसा पर्वत जहां जाते ही एक अदृश्य शक्ति आंखों पर चमचमाने लगती है, काल ठहर सा जाता है और दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। इस पवित्र पर्वत के रहस्य के आगे बर्मुडा ट्रायंगल और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के राज भी फेल है। यहाँ पहुँचना आज भी लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या था जिसे देख चीनी सेना के रोंगटे खड़े हो गए, और क्या है कैलाश पर्वत की सच्चाई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की, तो इसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का घर कैलाश पर्वत पर ही स्थित है और वो अपने परिवार के साथ आज भी वहाँ वास कर रहे हैं। तभी तो मित्रों, आज तक जिस वैज्ञानिक ने भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाकर कैलाश पर्वत को चुनौती देने की कोशिश की, उसको मुंह की खानी पड़ी और यहाँ के अनसुलझे रहस्य आज भी उनके माथे का पसीना बने हुए हैं। सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि कुबेर की सोने से भरी नगरी भी यहीं पर मौजूद है। और तो और ये पर्वत बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म के अनुयायियों के बीच आस्था का केंद्र है। कहा तो ये भी जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी संग स्वर्ग की चढ़ाई यहीं से की, जिसके हिसाब से ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ये पर्वत का राज कहीं न कहीं स्वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए मित्रों, कैलाश पर्वत आज न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि और अन्य धर्मों के लिए किसी मक्का मदीना से कम नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कई धर्म गुरु इस जगह को तंत्र साधना की दुनिया के साथ भी जोड़ते हैं, तो कई इस जगह को सिद्ध आश्रम के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये जगह सिद्ध योगी और साधुओं का घर है, जहाँ तामसिक और मोह माया से जुड़े लोगों के लिए यहाँ पूरी तरह नो एंट्री है। कई मायनों में इस जगह को तंत्र साधना की दुनिया के साथ भी जोड़कर देखा गया है, जहां पहले तो कोई नहीं पहुंच पाता और अगर गलती से कोई यहां पहुंच जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि फ्रेंड्स, एक तरफ जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर इंसान तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाया। और जिस किसी ने भी इस जगह पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश की, वो दोबारा कभी वापस नहीं लौट पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुओं के बीच आस्था का केंद्र बना कैलाश पर्वत यकीनन भारत का ही हिस्सा होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल गलत है। दरअसल 6638 मीटर ऊंची कैलाश पर्वत की चोटी कभी भी भारत का हिस्सा नहीं थी। ये असल में नेपाल का हिस्सा रहा करती थी, परंतु नेपाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी में तिब्बत के राजा को कैलाश पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र को उपहार स्वरूप दे दिया था। आगे चलकर सन 1662 की जंग में चीन ने भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन के साथ साथ तिब्बत के भी कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था। बदनसीबी से कैलाश पर्वत भी उन हिस्सों में से एक था। आपको बता दें कि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ढेरों बेशकीमती धातु मौजूद है, जिसके लालच में चीनी फौजी ने इस स्थान पर कई बार चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की दोबारा कोशिश की, मगर उनके हाथ नाकामयाबी के सिवा कुछ भी नहीं लगा। हालांकि इस चढ़ाई ने वैज्ञानिकों की आंखें जरूर खोल दी। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने चढ़ाई के दौरान कई रहस्यमय चीजों का सामना किया, जैसे कि जब वो धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर ऊपर बढ़ने लगे, तभी अचानक मौसम ने करवट ले ली और साफ आसमान में बर्फ गिरने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा और ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे धकेल रही हो। इसीलिए उन्हें थक हार कर वापस लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, चीन ने यहाँ भी हार नहीं मानी और असफल होने के बाद उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, मगर वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा और भाग्य से कम कभी हाथ नहीं लगता। चीन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दर्जनों बार हेलीकॉप्टर भेजने के बावजूद भी उन्हें हमेशा मौसम ने मात दी। लेकिन यहाँ रास्ते का कांटा सिर्फ मौसम ही नहीं था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं जाकर मिलती है, इसीलिए वो दिशा से भ्रमित हो गए। यहाँ तक कि उनका कपास भी काम करना बंद कर चुका था, जिसके बाद उन्होंने वापस लौटने पर ही अपनी भलाई समझी। लाखों कोशिशों के बाद जब चीन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, तब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक नासा ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई और 2015 में जब नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके जो देखा, उसे वो बयां करते हुए ही कांपने लगे। दरअसल दोस्तों, कैलाश पर्वत के निरीक्षण के वक्त नासा ने जो तस्वीर दुनिया को साझा की, उसमें कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की साक्षात परछाई ध्यान करते हुए नजर आ रही थी। एक दो नहीं, भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़ी नासा ने ऐसी कई चौंकाने वाली तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की,
जिसे देख सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों ये तो हो गई चाइनीज गवर्नमेंट के कैलाश पर्वत पर शोध की वो दास्तान जिसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन आपको बता दें कि लालची चीन ने तिब्बत पर कब्जा सिर्फ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए ही नहीं किया, बल्कि यहाँ वो कुछ और भी ढूंढ रहे हैं जो उन्हें जो मिला जानकर दंग रह जाएंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत की राजधानी ल्हासा की, जिसे देवताओं का शहर भी कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए 4 धाम के समान है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से देवताओं का शहर है, जिसका संबंध न केवल दूसरी दुनिया से है बल्कि यहाँ पर हिममानव, ड्रैगन्स और यूफो का दिखना आम है। जी हाँ, जिन काल्पनिक जानवरों के बारे में आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, उनका सामना करना तिब्बती लोगों के लिए एक समय रोज का काम था। और इसी वजह से चीन इन सभी चीजों की खोज में इस शहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। चीन का तिब्बत के ऊपर कब्जा करने का दूसरा कारण है नयनगाची। दोस्तों तिब्बत का ये छोटा सा शहर ल्हासा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे तिब्बत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये जगह कितनी शानदार होगी, लेकिन इससे भी खास इस जगह को बनाती है यहाँ पर पाई जाने वाली एक विचित्र जड़ी बूटी, जो असल में किसी संजीवनी से कम नहीं। इस जड़ी बूटी के बारे में कहा जाता है कि इतनी पौष्टिक होती है कि इसके नियमित सेवन करने से न केवल लोगों की उम्र बढ़ जाती है बल्कि ये कैंसर जैसे रोगों का जड़ से सफाया कर सकती है। आज इस जड़ी बूटी की कीमत मार्केट में लाखों की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एयरप्लेन नहीं उड़ सकता। यहाँ पर रह रहे लोगों की माने तो उन्होंने तस्करी की तरह गोल आकार जैसे घूमती हुई चीजें कई दफा देखी, और इसी लालच में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो उन्हें यकीनन कुछ ऐसी चीज मिली जो कि वो आज भी वहाँ पर छुपा रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि चीन कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका है और उसने उसके आसपास के हिस्से पर अपने कई बेस कैंप भी लगाए, जो कि गूगल मैप पर बॉक्स के आकार में कुछ इस तरह देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैप में हमेशा कैलाश पर्वत की बगल की चोटियों से एक रास्ता भी जाता दिखाई देता है। कुछ लोगों की माने तो चीन ने परग्रहों से संपर्क करने के लिए और कैलाश पर्वत के कई अनेक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वहाँ पर एरिया 51 की तरह अपना खुद का रिसर्च सेंटर बनाया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई चीन ऐसा कुछ कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।